अल्लाह। और हजरत मखदूम अहमद साबर कलियरी, वो हमारे बुजुर्गों का ये तरीका है कि वो जैसे ही मुहर्रम आता है याद करबला उनको तड़पा देती है। हजरत अहमद साबर कलियरी वो फरमाते हैं, माह मुहर्रम रसीद दर्द अलम ताजा शुद पर दिले इंसान व जान जख्मे सितम ताजा शुद हर के बर हुसैन गिरियो जारी कुनत बरसरे अज खुदा लुत्फो करम ताजा शुद। फरमाते जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू होता है ना तो हमारे जख्म क्या होते हैं, ताजा हो जाते हैं। और वो बंदा जो इमाम पाक की याद में रोता है ना, अल्लाह को उस पर खास लुत्फो करम होता है। और इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मैं बाबा मसूदुद्दीन गंजे शक्कर की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया और इस अशरे में सिवाय अल्लाह की इबादत के और हुसैन की याद के गम और गिरियों के कुछ नहीं करना चाहिए। तवज्जो है। फिर फरमाया, क्या तुझे पता है कि इस अशरा में हुजूर पर क्या गुजरी और आपके फर्जंदों को किस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया और उन बदबख्तों ने उनको पानी तक न दिया। इतना फरमाना था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं बाबा जी बेहोश हो गए और बेहोश होकर जब गिर पड़े तो फरमाया, वही उन बदबख्तों को हया भी ना कि वो रसूलुल्लाह के दुख को सोच लेते। अब आगे ये राहतुल कुलूब के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आप सुन्नी उलमा की जिस किताब को देखें जिसमें वाक़े करबला लिखा है, उनको जब बंदा पढ़ता है तो बंदे के आंसू बह निकलते हैं। और फिर हमारा ये मुसलमानों का उर्फ है, मैं कहता हूं कि कोई मुसलमान मोमिन ऐसा है ही नहीं कि जैसे ही मुहर्रम शरीफ शुरू हो उसको गम की कैफियत उस पर तारी, बोलो गम की कैफियत तारी ना हो। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह बाबा जी के एक और मलफूज मुझे याद आ गया, आपने फरमाया 10 मुहर्रम राम को और जंगल की हिरनियां भी गमे हुसैन मनाते हुए अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। दोस्ताने गिरामी जरा सोचें, एक तरफ तो ये आलम है कि करबला का ये साने आयला इंसान के दिलों को किरची किरची जख्मी कर देता है। अब इन अय्याम में कि जब पूरी उम्मत दर्द में हो और बाकियों को छोड़ो, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बताओ सैयदों पर क्या गुजरती है? ये सिर्फ कहते जी जायज लिखा हुआ है, जायज बंदे दो पुत्रो, हर काम जायज है, अगर करने का है हर जाए तो फिर ऐसी में 20 चीजें पेश कर सकता हूं। और आला हजरत ने भी अपने रिसाले में कि उर्फ की वजह से कैसे कैसे काम छूट जाते हैं, ये सब कुछ लिखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजान देना सवाब का काम है कि गुनाह का? जल्दी जल्दी बोलो। मैं आपको कहता हूं उठो अजान दो, देंगे कि नहीं देंगे? मैं आपको कहूं देंगे कि नहीं देंगे? और अगर मौज़िन और रसूल की मस्जिद का, हजरत बिलाल हबशी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के सामने अजान देते रहे, हुजूर का विसाल हुआ, मदीना छोड़ के चले गए। हाँ, कि जिस जगह जिस गली में सरकार नहीं है वहां कैसे रहूं, गुजारा कैसे करूं। एक दिन हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया बिलाल अकेले छोड़ गए होंगे। सुबह उठे रखते सबर बांधा मदीने आ गए। खलीफतुल मुस्लिमीन ने फरमाया, सोने बिलाल तू आ गया, आज अजान दे। फरमाया अमीरुल मोमिनीन बिलाल अजान नहीं देगा, अजान नहीं दूंगा मैं। इतने में किसी को पता था कि बिलाल हसनैन की बात नहीं टालते, एक तरफ से हसन है एक तरफ से हुसैन है, दोनों ने इनके हाथ पकड़े, चाचा आज सुनाओ ना वो अजान जो नाने के सामने देते थे। हाय, बिलाल ने कहा ठीक है मैं सुनाता हूं। खड़े हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे, पूरे मदीने में एक गूंगा शोर, रोना, चीखना, चिल्लाना मच गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब गलियों में आ गई। और साहबी फरमाते हैं उस तरह गम की कैफियत हुई जैसे रसूलुल्लाह के विसाल के दिन था। आए हाय, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, उड़ के देखा हुजूर बेहोश होके गिर पड़े, होश आया, आंसू पूछते हुए वापस चले गए। मैं पूछना चाहता हूं अजान देने से कहां रोका गया है? लेकिन बिलाल कहते हैं नहीं, कोई इश्क दियां भी गल्लां होंदियां ने। रसूलुल्लाह ने अपने चचा हजरत मीर हमजा के कातिल हजरत वाशी को कहा, वो इस्लाम लाए इसलिए बहादुरत कहते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं तेरा इस्लाम कबूल करता हूं पर पूरी जिंदगी मेरियां अखियां दे